प्रमोद जी, आपके गांव का माहौल क्या है? इस बार क्या चाहता है आपका गांव? किसकी लहर में है? ये अब की बात तो हमारी चंद्रपति सपा की सरकार आएगी। लॉकडाउन में लगातार विद्यालय नहीं खुल रहे, ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ नहीं होता, हमारी शिक्षा बर्बाद हो गई। शिक्षा बर्बाद हो गई है, अभी भी वही चल रहा है। पीयूष जी, आपके पवई में कोई काम हुए हों? क्या कुछ नहीं हुआ? ये नाला विकास बना, का कोई काम हुआ कोई हो? नहीं। ये नाला बना है, उसका पानी उसमें आता है, कहीं निकलता ही नहीं है। आधा बनता फिर आधा बंद, यहाँ से बनता तो वहाँ से पड़ जाता, वहाँ से बनता तो यहाँ से पड़ जाता। तो पीयूष की है, आपका क्या नाम है? छोटू राजपूत। छोटू राजपूत। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास है आपकी? 9th है। आप युवा होने के नाते क्या देखते हैं, घर में क्या चर्चाएं होती हैं, कौन सरकार अच्छी है? सपा। हाँ, उनके कहने से कह रहे हैं कि आपको कुछ है। पढ़ाई में क्या दिक्कत हुआ, क्यों, क्या है? 3 साल से बराबर स्कूल घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अब कुछ 3 साल से और बेगो शिक्षा उठे, अब भाई 1 साल पीछे मतलब सब कुछ चला गया। पूरा भरिए, जितना भी सीट खाली है, अपने आप शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगा। पूरा जो डॉक्टर का कहीं भी खाली है वो भरिए। इतना तो करिए कि गवर्नमेंट में आपको जॉब करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं गए अपना प्राइवेट खोल लिया, खुद का नहीं हो पाएगा। होने वाला राठ विधानसभा में? राठ विधानसभा का यही होगा कि सपा की सरकार आ जाएगी। क्या चाहते हैं सर आप? अरे विकास चाहते, मुद्दा क्या है? मैं आम आदमी को क्या मुद्दा है? एक स्लोगन मैं आपसे पूछूंगा कि विकास ही चाहिए, शिक्षा विकास में सब। विकास कौन करेगा? वो विकास करेगा जिसकी नीयत अच्छी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। मैं आपके साथ अवधेश। हम जरिया गांव से निकलकर पवई में आ चुके हैं। पवई में शादी का माहौल है, आप देख रहे होंगे। लगातार लड्डू बन रहे हैं, शादी का माहौल है। और 15-20 फरवरी की बहुत शादियां हैं, 20 तारीख को वोटिंग भी है। तो आपसे अपनी चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आप वोट करने ज़रूर जाएं। 5 साल में आपका जो वोट डालने का अधिकार है उसको ज़रूर यूज करें। तो 20 तारीख को वोटिंग में कैसा रहा है 5 साल का योगी जी का कार्यकाल, कैसा रहा है मनीषा जी का कार्यकाल, उन सब के बारे में लोगों से बारी बारी जानेंगे। हमारे बगल में युवा हैं, लड्डू बनाते बनाते बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पीयूष राजपूत। पीयूष राजपूत। पीयूष जी, कैसी रही है ये सरकार 5 साल? ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा आई है, मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा हुई है। भ्रष्टाचारी ज़्यादा हुई है। दबंगी भी दिखाई है उन लोगों ने। पीयूष, क्या करते हैं आप? जी, स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंटों के लिहाजे से देखा जाए क्या काम हुआ है सरकार? शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। लॉकडाउन में लगातार विद्यालय नहीं खुल रहे, ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ नहीं होता, हमारी शिक्षा बर्बाद हो गई। शिक्षा बर्बाद हो गई है, अभी भी वही चल रहा है। पीयूष जी, आपके पवई में कोई काम हुए हों? क्या कुछ नहीं हुआ? ये नाला विकास बना, का कोई काम हुआ कोई हो? नहीं। ये नाला बना है, उसका पानी उसमें आता है, कहीं निकलता ही नहीं है। आधा बनता फिर आधा बंद, यहाँ से बनता तो वहाँ से पड़ जाता, वहाँ से बनता तो यहाँ से पड़ जाता। तो पीयूष, आप जब इस सरकार को कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है, युवाओं के नाते से कौन सरकार अच्छी रहेगी? सपा सरकार अच्छी रहेगी हमारे लिए। तो आप किन को, अखिलेश यादव को देखकर इधर अपनी राठ विधानसभा से कौन निकल रहा है? चंद्रवती वर्मा। चंद्रवती वर्मा। युवा थे हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम राजपूत। सत्यम राजपूत। सत्यम जी, कैसा रहा है 5 साल का मनीषा जी का कार्यकाल? बहुत बेकार। बहुत बेकार। किन मुद्दों पर? अरे सभी मुद्दों में रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं है। आप करते क्या हैं? ITI। तो आप देखते हैं, आप युवा हैं, लगातार रोजगार की मांग करते हैं। तो क्या रोजगार का व्यवस्था कर पाई है ये सरकार? कुछ नहीं कर पाई, कुछ व्यवस्था नहीं कर व्यवस्था पाई। नहीं है। तो इस पवई गांव का माहौल क्या है? किस प्रत्याशी को जिता रहे हैं? चंद्रवती वर्मा ही देख रहे हैं। चंद्रवती वर्मा। राजपूत चंद्रपति वर्मा को देख रहे हैं। ये वहाँ से आगे निकलकर हमारे पास किसान हैं लगभग। क्या नाम है आपका? हल्के। किसानी करते हैं सर। किसानों के हिसाब से कैसी रही है सरकार? बिल्कुल बेकार। बिल्कुल बेकार। किन मुद्दों पर? जानवर रहे हैं गौशाला में? और जानवर से सबसे परेशान है किसान। जानवर से पर खाद टाइम पर मिली है? नहीं मिली, अब बहुत तेज मिली। मतलब ब्लैक से मिली है? ब्लैक से मिली सब। सरकारी खाद नहीं मिली है? नहीं मिली, अब इलेक्शन रही है बोरिंग की। तो इस बार आपने क्या मन बना रखा है?
वही सपा को रखो हम सपा के परिवर्तन करेंगे। को साथ है। तो किसान इस बार बीजेपी के साथ हैं या नहीं है? किसान बीजेपी के साथ है या नहीं है? सपा में हम तो सपा में हैं। किसान लगभग बीजेपी का साथ देने के लिए मना कर रहे हैं। और हमारे पास अभी तो इस तरफ से बात ही नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा जी, आप पवई से ही हैं? हाँ, पवई से ही हैं। पवई। कृष्णा जी, कैसा रहा, मैं आपसे पूछूं, ये 5 माहौल साल का बढ़िया कार्यकाल? रहा। इस समय बीजेपी की सरकार इसलिए अच्छी लगती है, गुंडागर्दी नहीं फैलती है, इसलिए सपा में गुंडागर्दी यादव मुसलमान को पावर ज्यादा जमता है। यादव ये सरकार अच्छी है। यादव मुसलमानों को पावर हाँ, ज्यादा रहता है सपा सपा सरकार हाँ, में। सपा सरकार है। अच्छा। ये सरकार बहुत सही चलती है योगी बाबा की। हाँ, खुश हैं आप इस हाँ, सरकार खुश से? हैं। करते क्या हैं आप? हम खेती किसानी करते तो हैं। आप किसान हैं। किसानों के हिसाब से जो बता रहे हैं दादा कि किसानी के हिसाब से अच्छी नहीं रही सरकार, बढ़िया ने किसानी के आपको हिसाब से आपको खाद टाइम पर मिली है? टाइम पे मिलती है हमको। बताइए, यहाँ भी 2 धड़ा है, इनको खाद टाइम पर नहीं मिली हो, इधर खाद टाइम पे मिल गई है। अभी भी 2 मत हैं। आपका क्या नाम है? चुनेलाल सिंह। चुनान जी, मैं आपसे वही सवाल दोहराऊंगा जी। इस बार चंद्रवती वर्मा को जो लगातार कह रहे हैं लोग, तो क्या वो चेहरा आप पसंद कर पा रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। तो कैसा रहा ये 5 साल का कार्यकाल? बेकार रहा। मनीषा जी से खुश हैं या नहीं है? नहीं है मनीषा जी खुश नहीं है। आप किसानी करते होंगे? नहीं, किसानी भी करते, सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं? स्कूल चलाते हैं। स्कूल चलाते हैं। आप अध्यापक रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। जो शिक्षा लगातार स्कूल बंद हुए हैं, पूरी चौपट हो गई। हाँ, तो क्या बच्चों की फीस माफ हुई है? हम तो माफ करते हैं, जो किया वो किया भी नहीं मिला। जितना स्कूल चलाया है उतनी फीस ले तो उतनी फीस नहीं मिली। बंद भी कौन देता है? मैं आपसे मुद्दों पे बात करूं, मैं आपसे कहूं सर कि लगातार जैसे सरकारी टीचर हैं, उन्हें तो सरकारी वेतन आता है। लॉकडाउन में आपका विद्यालय बंद रहा, वहां बच्चों से फीस भी नहीं आनी है। तो आपका जो 2 साल का जो गुजारा था वो कैसे रहा? कोई मदद मिली है सरकारी? क्या मदद कहाँ, कुछ नहीं मिला। फीस ही नहीं मिली हमको, सरकार कहाँ से देगी? बताइए, प्राइवेट विद्यालय खोले हैं, कोई मदद नहीं मिली है और लगातार कोई वेतन भी नहीं आया है। दादा और हैं हमारे साथ। दादा, नाम क्या है आपका? अच्छा, नहीं बोलेंगे। हमारे साथ एक युवा और जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयेंद्र राजपूत है। जयेंद्र राजपूत जी। राजपूत जी, इस बार राजपूत समाज का वोट किसकी तरफ जा रहा है? मैक्सिमम तो चंद्रवती राजपूत के साथ संभावना है। मतलब राजपूत? हाँ, क्योंकि मुद्दा लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही तो मेन मुद्दा होते हैं ना हर चीज़ के। जी, जी। जो हम क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए ना, किसान को टाइम पे खाद चाहिए। जी, जी। यही तो चाहिए। जी, जी। क्या चीज़ टाइम पे होगा, ये भी तो सरकार से सवाल बनता है ना सर। मूलभूत सुविधाएं कुछ भी होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ ना। मतलब मूलभूत सुविधाएं से कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, लॉकडाउन लगा, कुछ मदद मिलना चाहिए सबको। किसान को स्पेशल मिलना चाहिए। कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, जैसे प्राइवेट है, अब सबका रोजगार उसी में तो चलता था जी। वो तो कहते हैं कि हमने लगातार कोरोना काल में मदद की है, गल्ला बंटवाया है। अब मैं बता रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र में हर प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, पूछिए सरकार ने कितना मदद दिया। सर्वे लीजिए, चलिए 5 स्कूल उठा लीजिए आप जी। 1 से 8 तक प्राइवेट। जी, जी। ऐसा नहीं है सरकारी में सबको जॉब है, रोजगार चाहिए तो प्राइवेट भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये देखिए, सर्वे करिए कहीं होता है कि नहीं। कहीं नहीं हुआ होगा, गारंटी से कह सकते हैं। तो अब क्या उम्मीद करते हैं, सरकार क्या देगी? देना चाहिए नहीं। टीचर हैं, उसी के भरोसे चला रहे, अपना खर्चा चला रहे, कुछ भी है। किसान है कि जैसे तैसे कर रहा है, तो कुछ तो होना चाहिए था। कुछ नहीं, ये तो बड़ी खामी है। जो प्राइवेट टीचर हैं, उनकी जो कोचिंग चलाते हैं, उनकी तो कोई हाँ, रोजगार तो चाहिए ना। अब मनरेगा में करें, वो क्या करें? पढ़े लिखे मनरेगा में कर लें। टीचर हैं, उनसे थोड़ा बात कर जो लेते हैं। टीचर है, स्कूल बंद है तो मजदूरी करने जा नहीं सकता वो। बिल्कुल। शर्म लगेगी उसको। बिल्कुल। न तसला ठगेगा न फावड़ा पकड़ेगा। वो तो चौपट ही हो गए, रोडी पे आ गए। मतलब जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, टीचर भोजन चलाते हैं, उनकी कोई मदद नहीं हुई। क्या मदद हुई? कुछ नहीं उसकी। बताइए क्या मदद हुई? तो इस बार आपने क्या मन बना रखा है? परिवर्तन होगा या फिर से परिवर्तन होगा या योगी जी आ रहे हैं? योगी जी नहीं आएंगे, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। आप कुछ कह रहे थे, मुद्दों पे वापस आते हाँ, हैं। मुद्दा बताइए ना। क्या आप तो है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूँ सीधे सर, आप बताएंगे, वो लगातार कह रहे हैं किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने का काम किया ये हमने। बताइए, डीजल कितना था, कितना कर दिया? यदि हम 1 महीने किसान का डीजल जोड़ेंगे तो उतने से ज्यादा तो तुम्हारा उनका टैक्स हो जाता है। हर चीज में टैक्स देते हैं ना।
रिटर्न तो आपको दुगना देना चाहिए, लेकिन 2000 में क्या होता है बोलिए ना। एक जागरूक 500 रुपए एक महीने में देते हैं। जी जी। आप टैक्स माचिस पे लेते हैं, साबुन पे लेते हैं पेट्रोल पे 40 रुपए से लेते होंगे दोनों मिला के, तो आप कितना रिटर्न करते हैं, कितना परसेंट करते हैं, ये तो सोचिए। बात है नहीं, लेकिन उतना नहीं करते हैं ना। महंगाई है 10 गुना, लेकिन आप लौटाते हैं 1 गुना। पेट्रोल का दिया 50 गुना में 50 रुपए महंगा, लेकिन 5 रुपए कम कर दिया। हाँ, चुनाव आगे 3 महीने से पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर बोलेंगे कि हमें भाई कंपनी में, हमारे कंपनी से मतलब हक वो नहीं चलता, हमारा दबाव नहीं चलता। दबाव है ना, तभी तो 3 महीने से पेट्रोल बिल्कुल रुका हुआ है, डीजल रुका हुआ है। फिर ये तो भाई सरकार बदमाश है, या तो बदमाशी कर रही है या जनता को समझ नहीं आ रहा। आगे उन्होंने कहा है अभी तक बिजली फ्री नहीं किए थे, आगे बोले हैं कि सिंचाई में किसानों को बिजली फ्री करेंगे, इसमें आपका क्या कहना है? लेकिन करेंगे ना, लेकिन 5 साल में क्यों नहीं किया? 5 साल में क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी, आप कर सकते थे। कुछ नहीं, आपने हाफ रेट किए, चुनाव आ गए तब। पहले भी कर सकते थे, रियायत दे सकते थे, और मीटर भी लगाए, फ्री के तो लगा दिए। कितना बिल आता है, किसी से पूछा क्या? यदि उसकी कमाई नहीं है, आप 500 रुपये महीने के दे रहे हैं, 2000 बिल दे रहे हैं जी। अब मजदूर भैया नहीं कमा पा रहा, उसके पास रोजगार नहीं है, कोरोना 2 साल से बैठा है। सरकार को लगना चाहिए कि 2 साल में हमको कम से कम माफ तो कर देना चाहिए 2 साल का। चलो ना करो 3 साल का, 2 साल का तो करना चाहिए ना। आप रोजगार नहीं दे रहे, कुछ है नहीं, किसी के पास सब बंद बैठा है 2 साल से। ये तो सोचना चाहिए, कौन सोचेगा बोलिए? हम सरकार ही सोचेगी ना, लेकिन क्या किए, वही तो होना चाहिए। बहुत अहम मुद्दे गिनाए हैं हमारे पास, युवा थे जो हमारे किसान सोचते हैं कि महंगाई से क्या होगा, उन बारे में बात की है। आपका क्या नाम है? छोटू राजपूत। छोटू राजपूत। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कौन सी क्लास है आपकी? 9th है। आप युवा होने के नाते क्या देखते हैं, घर में क्या चर्चाएं होती हैं, कौन सरकार अच्छी है? सपा। हाँ, उनके कहने से कह रहे हैं कि आपको कुछ है। पढ़ाई में क्या दिक्कत हुआ, क्यों, क्या है? 3 साल से बराबर स्कूल घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अब कुछ 3 साल से और बेगो शिक्षा उठे, अब भाई 1 साल पीछे मतलब सब कुछ चला गया। वही तो है। शहबाज, कम से कम बोले हैं आप, युवा कम बोलते हैं। सर, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, कैसे देखते हैं ये 5 साल कैसे रहे आपके? 5 साल सबसे बेकार रहे। बेकार रहे मतलब किसान, आप किसानी करते हैं? किसानी तो भी खाते हैं, मजदूरी भी खाते हैं। मजदूरी कर, आप मजदूरी में बता दीजिए। मजदूरी में, हाँ, आप कहाँ पर थे, आप बात कर रहे हैं? हाँ, हम गुड़गांव हरियाणा में रहते। बाहर रह के प्रवासी मजदूरी थे आप। जी। तो क्या सुविधाएं, जो लॉकडाउन लगा था उसमें क्या व्यवस्थाएं हो पाई आपकी? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, हमको पैदल आना पड़ा 40 किलोमीटर पैदल। वो कैसे दिन रहे होंगे आपके? वो सबसे खराब दिन रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत जिंदगी सबसे ज़्यादा दिक्कत वही थी कोरोना काल में। कैसे आए आप, कितने दिन में आप आए थे? 4 दिन तो पैदल आए, उसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पर किराया दे के आना पड़ा। कितना किराया? 600 रुपये किराया दे के आना पड़ा हमें। सरकार की तरफ से कोई मदद कोई नहीं? लाभ, उनने कहा था कि सरकारी बसें मुफ्त में चल रही हैं, और तब भी हमें 60 रुपये किराया लग रहा था, पूरा किराया। पूरा किराया लग रहा था। तो वहाँ जब सरकार ने ऐलान किया कि आप यहीं रुकिए और आपकी व्यवस्था की जाएगी, तो क्या कोई मदद वहाँ के जो किसान मालिक थे, जो मकान मालिक, उनने भाड़ा माफ़ किया था? उनका कहना था यहाँ पर रुकोगे तो यहाँ जितना 2 महीने रुकोगे, 2 महीने कोई बात नहीं। उसके बाद जो वहाँ पर महंगाई बहुत कर दी थी उन लोगों, कमरा तो कर दिया था सस्ता, माफ़ कर रहे थे, मगर राशन था उनका बहुत दुगना तिगना राशन महंगा दे रहे थे। तो क्या मतलब था वहाँ रुकना? राशन से हम परेशान थे वहाँ। प्रमोद जी, आपके गांव का माहौल क्या है इस बार, क्या चाहता है आपका गांव, किसकी लहर में है? अब की बात तो हमारी चंद्रवती सपा की सरकार आई थी। सपा की परिवर्तन आप चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर इतनी महंगाई हो चुकी है। हम लोग जैसे, हम तो गरीब परिवार से आते हैं जी। हमें हर चीज़ लेना है, सब्जी तेल, तो हम तेल तो देखिए कहाँ तक पहले 200 पहुँच गया कम से कम। सरसों की तेल की बात हाँ, कर रहे हैं। सरसों तेल में, और डीजल पेट्रोल हर चीज़ देखिए। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल लेना है तो 100-150 तो वो भी पहुँच गया है महंगाई। सरसों तेल, कोई भी चीज़ देखो, पेट्रोल भी देखो, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खादू तो इतना ज़्यादा दिक्कत पड़ना, झेलना पड़ रहा है खादू के लिए। जी जी, आप किसान हैं, मैं आपके पास आता हूँ। जो दिल्ली में किसान बैठे थे 1 साल से, तो वो किसान जायज़ थे बैठना? जो 3 कानून थे, क्या वो लगाना जरूरी था? आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
आप जानते हैं किसान बैठे थे दिल्ली में, बैठ गए तो वो किसान बैठना जरूरी पंजाब के था। यहाँ भी बोला। जी जी, तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में? चलो मैं आप इनसे जानता हूँ, ये जवाब दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो किसान दिल्ली में बैठे थे लगातार, वो 3 कानून की वापसी की मांग कर रहे थे, वो जायज था क्या? नहीं, जायज होता तो सरकार क्यों वापस करती? मैंने तो यही है ना, जायज नहीं थे। यदि जायज होते, किसी को ये नहीं है कि 700 किसान मर जाते, वहाँ डटे रहते, ठंडी बरसात हर चीज़ में। ये जायज नहीं था, बिल्कुल भी जायज नहीं था कहीं से। ठीक, गलत था तभी तो सरकार ने वापस लिया, गलत था तभी तो किसान 2 साल 1 साल जब से बैठे रहे तो वापस किया, मरे भी है। यदि कोई मरता और फिर वापस नहीं जाता तो गलत तो है ना कहीं। इस बार जब वोट डालने अपने राज क्षेत्र का वोटर जाएगा तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएगा? मुद्दा तो बहुत है गिना, ठीक है, बिजली महंगी, ठीक है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या क्या गिना, यही तो मेन मुद्दे होते हैं ना। इसी मुद्दा में ध्यान रखेंगे सर। मेडिकल कॉलेज की वहाँ भी बात हो रही थी, गोहांड में बात हुई है, क्या मेडिकल कॉलेज जरूरी है राठ के लिए? बिल्कुल मेडिकल कॉलेज जरूरी है और कम से कम 100 बेड का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का कोई भी होगा या तो झांसी जाता है या कानपुर जाता है, ना तो हमीरपुर में अपना पूरा जिला है, यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। उरई है, उरई अभी नया बना है तो वहाँ कोई अभी जाता नहीं, कभी भी देखिए, ठीक है, झांसी जाते हैं, ठीक है। मेडिकल बनाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे सुविधा देना, दवाई देना, हर चीज़ ये जरूरी है, डॉक्टर देना ये जरूरी है। झांसी जाइए आप, मेडिकल कॉलेज है नाम का, उसके सामने कितना मेडिकल खुला है, मेडिकल अस्पताल क्यों खुला है? क्यों हिम्मत हो रही प्राइवेट वालों की सरकारी अस्पताल के सामने खोल दें? जी क्यों? क्योंकि आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, दवाई नहीं दे रहे हैं, फ्री है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बना दिया, दवाई नहीं मिलेगा आपको, डॉक्टर नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी तो आदमी तो मजबूर है प्राइवेट के लिए ना। क्यों? एक तो किसी की हिम्मत ये नहीं होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट आप देखिए 100 प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, ये हिम्मत नहीं होना चाहिए सामने। भले ही आप 10 किलोमीटर आगे खोलें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिम्मत क्यों हो रही है सोचिए आप। ये बड़ी समस्या है, चाहे छोटा मेडिकल कॉलेज हो, किसान आप मेडिकल से ही ले लीजिए, चाहे राठ का मेडिकल कॉलेज हो, राठ का मेडिकल स्टोर हो, अंदर दवा नहीं मिलती है, बाहर मेडिकल धड़ल्ले से चलती नहीं मिलती है। हम जाते हैं, जांच आप करिए, जांच का नाम से 1 बूंद खून निकाल लेंगे, किसका जांच कर रहे हैं आपको नहीं मालूम। कोई भी जांच कराएंगे कम से कम बाहर जाइए। आम किसान है, मजदूर है, भाई 200 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं, 200-250 रुपये आप जांच में लगा लेंगे। क्या करता है यहाँ किसान मजदूर, दवा ले लेते हैं, ऐसे ही हो जाए, ठीक है हो जाए। अब जहाँ रुपये होता है कर्जा लेके भैया चले जाते हैं, अब वहाँ गए चलो रेफर कर देते हैं, वहाँ रेफर नहीं करते मेडिकल कॉलेज में, आप ये समझ लीजिए जी, करते हैं प्राइवेट वालों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए कमीशनबाजी, कमीशन ये धंधा समझिए, बहुत बड़ा धंधा है, ठीक है आप समझिए जी। तो कमीशनबाजी पे करते हैं, मेडिकल कॉलेज में करें, वहाँ पे सुविधा दें, क्यों नहीं देते? आप राठ में करें, चलिए आपका है, कम से कम जांच का सुविधा कर दें, दवा का सुविधा कर दें, क्यों जाएगा कोई? मतलब सोचने अक्सर मरीजों से बात होती है, जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो अंदर तो मिलती नहीं है, मिलती ही नहीं है। आप वही तो, अब क्या करेंगे आप? आम जनता क्या करेगी? रोज तो बीमार होती नहीं, उसका मुद्दा बना ले रोज का। कोई परिवार में कभी बीमार होता है, आदमी भूल जाता है, कर्जा ले लेता अपना मजदूरी करके। इतना तक देखा गया है कि छोटा सा बुखार कुछ भी आए तब भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। सोचने वाली बात है ना, ये तो कुछ मिले तभी तो जाए, मुद्दे वाली बात है। वहाँ पे मतलब मिले तभी तो आदमी जाए, जांच हो तभी तो जाए। जब पैसा उसका लगना ही है तो क्यों ना 1 साल लगा ले और अपना इलाज करा ले, कैसे भी करके पैसा ऐसा के जुगाड़ करके। यही तो है जी। सरकार दिखाने के लिए आप गोहांड में मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, आप राठ में खोल दीजिए, खोलने से मतलब नहीं है। झांसी में भी है मेडिकल कॉलेज, क्या है उसका हाल? कम से कम ये तो देखिए क्यों उनकी हिम्मत हो रही है भाई सामने इतना हॉस्पिटल खोलने की। भ्रष्टाचारी पर बिल्कुल आप आम आदमी समझ लेंगे कि भ्रष्टाचार हद से जाना है, वही बात है। स्वास्थ्य का है वही मामला, सब मतलब मुद्दा कोई भी ले लीजिए, भ्रष्टाचार सब में है। भ्रष्टाचार नहीं है तो ध्यान ही नहीं दे रही है। पिछड़ा इलाका है हमीरपुर, आपको मालूम है जी, है राठ पिछड़ा इलाका है। मनीषा अनुरागी थी, ठीक है, 1,04,00,000 वोट से जीत भी गई थी जी। ध्यान देना चाहिए हॉस्पिटल का, शिक्षा का। बताइए एक स्कूल ऐसा खोला हो गवर्नमेंट का अच्छा सा, किसी में या ध्यान दे दिया हो प्राइवेट में कि अच्छा बन जाए गवर्नमेंट का, कि प्राइवेट से थोड़ा जो फीस है लग रही है यहाँ कम लग रही है तो यहाँ पढ़ सके। गवर्नमेंट नहीं, कोई विद्यालय नहीं खोला गया है। हाँ पूछिए कहाँ खोला, मैं बता रहा हूँ। आवासीय है या कोई प्राइवेट है, वहाँ जाकर उद्घाटन कर रहे हैं, भाई 10 लाख रुपए ले लो चंदा, अपना मकान बनाओ और इसको आवासीय है कुछ भी है
25,000 फीस दे दो या 40,000 फीस दे दो साल की, वो हो गया। आप फ्री कहाँ कर रहे हैं? आप तो पैसा जनता का ले रहे हैं। वहाँ आप एक कमरा के लिए 10 लाख दे रहे हैं या 4 कमरा के लिए 10 लाख दे रहे हैं। आप लिस्ट निकालिए विधायिका का, जो आपने बताया है कि मेरा ये काम हुआ, उसमें बाकायदा, हाँ नहीं RTI नहीं, विधायिका ने एक पुस्तक निकाली थी, आपको याद होगा जी जी। उसमें बाकायदा लिखा है मैंने अपना 5 साल का, हाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मालूम है, लेकिन इस स्कूल को मैंने इतना लाख दिया, इस स्कूल को इतना लाख दिया। किसको दिया? प्राइवेट को दिया है आपने, लेकिन कहाँ दिया? बिल्डिंग बना दिया। आवासीय में पैसा, किसान का बच्चा पढ़ रहा है, पैसा तो लग रहा ना, कहाँ से आएगा पैसा? सरकार में क्यों नहीं? आप सरकारी स्कूल भी खुले हैं, सरकारी वो भी खुले हैं, जो आपका विद्यालय परमानंद ले लीजिए, यहाँ ध्यान तो दीजिए। क्या असुविधा है? यहाँ पे दीजिए आप चंदा, यहाँ पे विधायक निधि से खर्च करिए, जो आम गरीब का लड़का पढ़े वहाँ पे। आपसे बहुत अहम मुद्दों पे बात हुई है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा गवर्नमेंट नौकरी वाला व्यक्ति कभी भी सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इस तथ्य पे आप क्या कहेंगे? अरे क्वालिटी नहीं है, शिक्षा की क्वालिटी नहीं बनाए हैं तो कैसे पढ़ेंगे? अब उनको मालूम है, वो पढ़ा, सब टीचर ले लीजिए, उनको मालूम है हम कैसे पढ़ा रहे हैं। आप वो 4 घंटा यदि पढ़ा लें तो उसमें भी उद्धार हो जाए लड़कों का। आपको भी मालूम है, शिक्षक यदि ईमानदारी से 4 घंटा पढ़ा लें तो उसमें भी अच्छा गांव का आदमी पढ़ाने लगेगा। उनको मतलब ही नहीं। देखो, मजदूर है, किसान है, वो तो अपने खेती देखेगा, मजदूर देखेगा, वो स्कूल में नहीं जा सकता मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा, सो रहा, क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो उनकी जिम्मेदारी की शिक्षक की, शिक्षक का क्यों नहीं पढ़ा रहा? उसको भी लगना चाहिए मैं पढ़ाऊँगा, मेरे टीचर हैं, योग्य सब हैं। यदि कंपटीशन कोई निकाल रहा तो वो योग्य है, बिल्कुल नहीं है योग्य नहीं है, योग्य है, लेकिन क्या करेंगे आप? पढ़ाएंगे नहीं तो शिक्षा नहीं पढ़ाएंगे, उनका बच्चा थोड़ी पढ़ रहा है। अपने पे आते ही जब आदमी जागरूक हो जाएगा, उनका तो नहीं है, क्या करेंगे? कानून बनाए कि भाई जो कम से कम नहीं गवर्नमेंट का दूर के पढ़ा रहा है, जो टीचर है उसका तो पढ़े उसके बच्चे उसमें जी, जहाँ वो पढ़ा रहा है उसके बाद उसमें तो कम से कम पढ़े, शुरुआत तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो सुधरेगा शिक्षा व्यवस्था। चले मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो चलो उसमें नहीं पढ़ा रहे, अपने बच्चे का ध्यान नहीं देंगे। हाँ। आप पढ़ाएंगे कम से कम अपने बच्चे का देंगे, 10 बच्चे और बैठे उसका भी ध्यान देंगे ना, वही बात तो हो गई जी। तो शिक्षा नीति में क्या सुधार होना चाहिए आपके? शिक्षा नीति में पहले तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। टीचर जो नई भर्ती हो रही है वो तो हो ही रही है जी, ठीक है। टीचर में सुना वो घोटाला हो गया, OBC का 18,000 सीट खा गए जी, जनरल में दे दिया, भ्रष्टाचार है, क्या करेंगे आप? ठीक है, टीचर आ रहे हैं, जो कितनी वैकेंसी बहुत सारी साथ टीचर की खाली हैं, पैदाचारों की बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, वो भर दें, सब कर दें। टीचर नहीं है, आप लोड क्यों दे रहे हैं टीचर को? कम से कम उनको पढ़ाई अकेला करने दें। आप कहीं पोलियो पे लगवा रहे हैं उससे, उनसे कहीं टीके लगवा रहे हैं, कुछ इनका काम नहीं है ना। ये स्वास्थ्य कर्मी बढ़ाइए, उनका काम है। इतना लोड दे देंगे तो वो भी तो अपना बहाना बनाएंगे कि भाई हमारा इतना काम है, हम कैसे बच्चों को पढ़ा लें, कुछ तो बहाना बनाएंगे ना वो। यदि आप शिक्षा टीचर को शिक्षा के लिए ध्यान दें, यदि शिक्षा ही है वो शिक्षा ही बोलो और बाकी कोई काम मत कराओ। यदि लोड है, जब तक भर्ती नहीं हो रही है भर्ती कराइए, बहुत सारे टीचर के पद खाली हैं, पूरा फुल होंगे, कम से कम देखेंगे। और ऐसा नहीं है, कंपटीशन होता है, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसके बाद आपका उसमें होता है सिलेक्शन, तो योग्य तो है ना सर। भरिए पूरा भरिए, जितना भी सीट खाली है, अपने आप शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगा। पूरा जो डॉक्टर का कहीं भी खाली है वो भरिए, इतना तो करिए कि गवर्नमेंट में आपको जॉब करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं गए अपना प्राइवेट खोल लिया खुद का, नहीं हो पाएगा। धन्यवाद, आपने बहुत अहम तथ्यों पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब एक राय मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या होने वाला है राठ विधानसभा में? राठ विधानसभा का यही होगा कि सपा सरकार आ जाएगी। क्या चाहते हैं सर आप? अरे विकास चाहते, मुद्दा क्या है? मैं आम आदमी को क्या मुद्दा है? एक स्लोगन मैं आपसे पूछूंगा कि विकास ही चाहिए, शिक्षा विकास में सब। विकास कौन करेगा? वो विकास करेगा जिसकी नीयत अच्छी होगी, नीतियाँ अच्छी होगी। अभी भी आप विकास के नाम पर ही वोट करेंगे? बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप, कौन जीतने वाला है इस बार? अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और आप देख रहे थे जनता का राज, हम पवई गांव में थे। सभी पवई ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद।